जी तो जनाब, ज़ाहिर डेंगू के हवाले से हमने तफसील से बात की। जो एफ़र्ट्स हो रही हैं डेंगू पर काबू पाने के लिए वो भी आपने देखी, और ये एफ़र्ट्स क्यों ज़रूरी हैं या क्यों इतनी जान मारी जा रही है, ये बताने के लिए हम आपको ज़रा कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे तकलीफ दे मरहला था वो डेंगू में मुब्तला होना था जिस्मानी तौर पर। अल्लाह ताला की ज़ात हर एक को इस मूजी मरज़ से महफूज रखे। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे लोगों के तासुरात सुने जो डेंगू में मुब्तला हुए, वो किस तकलीफ से गुजरे, वो किस अजियत से गुजरे, उनके घर वाले किस परेशानी में मुब्तला रहे, ताकि हम सबको अंदाज़ा हो कि ये कितनी मूजी और मुहलक मरज़ है और इसके तदारुक के लिए हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। ये वो लोग हैं जो सरवाइव कर गए। वो कहानियाँ और वो दास्तानें इसके अलावा हैं कि जिनकी अमवात हो गई डेंगू के नतीजे में, और उसके नतीजे में पूरे पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए। तो आइए आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो डेंगू में मुब्तला रहे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामला कितना संजीदा है। शुरू से जिस्म में दर्द हुआ था, फिर इनको बुखार हुआ था, उसके बाद बुखार बहुत तेज़ हो रहा था 2 दिन से ना। फिर हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए। इन्होंने फिर इनके टेस्ट वगैरह किए, फ़ौरन ही यानी कि कर लिए थे। तो फ़ौरन ही पता चल गया था कि इनको ना ब्लड प्रेशर ये गिर रहा है, ये सेल वगैरह जो। तो दूसरे दिन इन्होंने एडमिट कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इनकी यानी कि ट्रीटमेंट से बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, 3 साल पहले मेरे बेटे को हुआ था, तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि वो 18 साल का 19 साल का था उस टाइम पे। तो उससे जब से ही हम लोग ना मॉस्पल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो मच्छरों की दवाई स्प्रे हर चीज़ का ये ऐसे इस्तेमाल करें। और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को ये करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो तो वो तो अल्लाह की ताला की तरफ से बीमारी आती है, और एहतियात ज़रूरी है। एहतियात तो करी थी, लेकिन जहाँ पर हम काम करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा बस वो तो थोड़ा कचरा वगैरह पड़ा होता था, तो उसकी वजह से हो गया होगा, लेकिन महसूस नहीं हुआ था। जब वो ज़्यादा हो गया तो फिर महसूस हुआ कि भाई कुछ होगा। डेंगू के ज़्यादातर ये पाँव वगैरह भारी होते हैं, और पूरे जिस्म में, और वो सर दर्द होता है, और आँखें वगैरह भी दर्द होती हैं, और पूरा वजूद यानी कि दर्द होता है। ये यूनिवर्सिटी से जब घर आया तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, तो 2 दिन तो मैं इसको पैनाडोल वगैरह दी। मैंने समझी कि शायद गला वगैरह। मैं डॉक्टर के पास लेके बलोच हॉस्पिटल है उधर, उन्होंने कहा कि नहीं आप फ़ौरन इसका CBC करवाएं, क्योंकि बच्चे को और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई फीवर है। तो आप CBC करवाया था, उसमें इसके प्लेटलेट्स काफ़ी कम थे। फिर मैं इधर मियामी हॉस्पिटल आई हूँ 2 दिन एमरजेंसी में। फिर मैं आई हूँ, आउटडोर में आई हूँ, तो उन्होंने फिर इसको एडमिट किया कि बच्चे के प्लेटलेट बहुत कम थे, इसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मैंने यानी कि वीकनेस बहुत महसूस करा था बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने एडमिट किया, तो माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी रिकवर कर गया। पता नहीं, मुझे शक है कि शायद बच्चों के यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग होते हैं, शायद वहाँ से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वहाँ पे गार्डन्स हैं, हो सकता है वहाँ से शायद हो, घर में भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले में अभी तक तो किसी का दूसरे को नहीं मैंने देखा डेंगू हुआ, इससे हुआ है। सिम्टम्स इसके इस तरह से है कि थकन होती है और बुखार चढ़ता है बार बार, 102, 103, 104 चला जाता है। और इसमें बस ये थकन है, बहुत ज़्यादा थकन होती है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जो है ना वो बहुत भारी यानी कि सर पे महसूस होता है। इसमें बस यही है कि जो सॉक्स वगैरह पहन के जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो आप कवर करें उसको, और जो है ना बस इसका यही इलाज है। और साथ बाकी जो बागात होते हैं, गार्डन्स होते हैं, से दूर हैं, तो किसी सेफ जगह का जो है ना इस्तेमाल करें। इसमें ये है कि आदमी को पूरे बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए, और कान वगैरह के ऊपर वो जो लोशन आजकल मिलते हैं वो लगाएं चेहरे पर। जिधर जिधर मच्छर का पानी घर में जमा ना होने दें, जिधर ये मच्छर वगैरह पैदा हो सकता है। पौधों को फ्रिज में इधर उधर चेक किया करें, देखें पानी एहतियात, और जितनी ज़्यादा कर सके स्प्रे घर पर करवा लें। वो तो डेंगू वाले भी आते हैं, वो भी करके जाते हैं, लेकिन खुद भी ज़रा एहतियात कर लें, आदमी खुद कर लेते हैं। डेंगू ये पता ही नहीं चला कब हो गया। ये पहले पेट में दर्द, बुखार, सिर दर्द ऐसे के थे सीन, तो हॉस्पिटल आए हैं, उन्होंने दवाइयाँ दी थी, वो खाई हैं, फिर भी नहीं था आ रहा कोई भी रिस्पॉन्स। तो फिर हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाया, उसमें डेंगू था। फिर उन्होंने दाखिल कर लिया, उन्होंने इलाज किया है मेरा, बहुत अच्छा इलाज हुआ है।
और अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक। फीवर हुआ था तो मुझे पहले पता नहीं चला, तो मैंने फिर टेस्ट करवाया प्राइवेट सीबीसी में, काफ़ी सेल्स कम आए हैं, तो फिर मैं एडमिट हुआ हूँ इधर हॉस्पिटल में। ड्यूटी के दौरान मच्छर ने काटा, मुझे पता चल गया था कि डेंगू होगा, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया था। सर जिसम में पेन होती है, सर में पेन होती है, आइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन है, जिसम में ऐसे होता है जैसे जान बिल्कुल नहीं है, थकावट। एहतियाती तदबीर यही है कि पूरे बाजू वाले कपड़े पहने, मोज़े पहनो, लोशन वगैरह लगाएं मच्छरों के वजह वाला। जी तो जनाब, डेंगू पर काबू पाने के हवाले से जो कोशिशें हैं उनके कुछ मनाजिर भी, उस पर गुफ्तगू भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अगर डेंगू हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से हम जो माहिरीन हैं उनकी राय शामिल करते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि अगर कुछ अलामात आप में जाहिर हो रही हैं तो उस सूरत में आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह का इलाज करना चाहिए, फौरी तौर पर किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अक्सर जो सीवियरिटी है डेंगू की वो उस सूरत में ज़्यादा हो जाती है कि जब आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं उसके टेस्ट करवाने में या इलाज करवाने में। तो आइए ज़रा इस हवाले से भी मुख्तलिफ माहिरीन की गुफ्तगू सुनते हैं। जी, ये जो डेंगू की बीमारी है ये बेसिकली प्रिवेंटेबल है। इतनी है कि अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स अख्तियार करें तो ये किसी पेशेंट को इधर आने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह अब घरों में मच्छर के बचाव के लिए आपने मॉस्पिल का इस्तेमाल करना होता है, घरों में कोई वेट प्लेस ना हो जहाँ पे मच्छर जो है ग्रो कर सकें, तो उसके लिए अगर ये हम एहतियाती तदाबीर ले लें तो डेंगू की बीमारी होना नामुमकिन है। तो हमारा ये जो वार्ड है ये डेंगू के लिए बना गया है। पेशेंट हमारे पास ओपीडी या इमरजेंसी से आते हैं तो उसकी अलामात में से चंद अलामात जो हैं उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, सर्दी लगती है, सर में दर्द होता है और आँखों में भी दर्द होता है। तो इस तरह के अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सस्पेक्टेड डेंगू में रखते हैं उनको। फिर उसके बाद उनकी सीबीसी फॉलो अप टेस्ट होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स को डेली बेसिस पे ना मॉनिटर किया जाता है। पिछले साल की निस्बत तो बहुत ज़्यादा कम है पेशेंट्स डेंगू के। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थे, इस टाइम इतना ज़्यादा फ़्लो नहीं है क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है लोगों में, क्योंकि लोग घर पर भी एहतियाती तदाबीर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत कम हो गया है पेशेंट डेंगू का। अब बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है। डेंगू एक जानलेवा मर्ज़ है लेकिन काबिल इलाज है, जिसको मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए बचा जा सकता है। डेंगू का जो मच्छर है एक साफ़ पानी का मच्छर है, जिसमें मादा जो है जो अंडे साफ़ पानी में देती है और वहाँ से वायरस को कैरी करती है, और जब ये किसी इंसान को मच्छर काटता है तो वो वायरस अपना उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड के जो खुलिए हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो खून को जमाने में मदद करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, उनकी तोड़ फोड़ जिस्म में स्टार्ट होती है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो हैं, सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, जिसमें जिस्म का दर्द होना, बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ आपका खून बहना, नाक से खून आना या किसी भी जिस्म के हिस्से से खून जो है वो बह सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो इन सारी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए हम डेंगू मच्छर के इस वायरस से बच सकते हैं, जो कि काबिल इलाज मर्ज़ है, और हमारे हॉस्पिटल में भी ये सहूलत मौजूद है। अगर किसी को कोई अलामत ऐसी हैं जिसमें बुखार का होना या जिस्म का दर्द होना या कोई भी अलामत, तो वो हॉस्पिटल से रजू कर सकता है ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। थैंक यू। तो जनाब ये था आज का सरेआम। हमने कोशिश की कि बिलखुसूस CEO हेल्थ जनाब डॉक्टर ज़ुहैब हसन उनकी सरबराही में, उनकी सरकर्दगी में जिस तरह से हेल्थ टीमें लाहौर भर में डेंगू के तदारुक के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं, न सिर्फ ये एक रोल प्ले कर रही हैं बल्कि वाक़अतन अमली तौर पर नंबर्स के एतबार से, आदाद व शुमार के एतबार से एक वाज़ेह फ़र्क भी पैदा करने में कामयाब